वेलकम दोस्तों आपका संदीप क्लासेस चैनल पर फिर से स्वागत है। मैं आज आपके लिए एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी की पहली क्लास लेके आया हूं। मैंने आपसे जैसे बोला था कि 1 मई से मैं यूपी टेट, सी टेट, एच टेट एंड रीड की क्लासेस शुरू करने वाला हूं। उससे रिलेटेड आज एनवायरनमेंट की पहली क्लास है, जिसमें मैं आपको इसका सिलेबस और कुछ टॉपिक आज स्टार्ट कर दूंगा। उन जिस प्रकार से मैं आपको सिलेबस लिखाऊंगा उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको टॉपिक वाइज पूरा सिलेबस कंप्लीट कराऊंगा। ठीक है ना दोस्तों? चलिए, सबसे पहले मैं आपसे एक बात बोल दूं दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट में बताना कि हमने आपको क्या क्या सिखाया। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज कमेंट करके ये भी बताना कि ये वीडियो अच्छी लगी है या नहीं है। एग्जाम रिलेटेड आपको इसमें क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। उसके बावजूद यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज भी चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। सबसे पहले मैंने आपको बुलाया जैसे कि एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी से रिलेटेड मैं आपको सबसे पहले सिलेबस समझाऊंगा। सिलेबस के बाद हम जो है उन टॉपिक्स को एक एक करके उठाएंगे और उन पर डिस्कस करेंगे। ठीक है ना? सिलेबस की अगर मैं बात करूं, पहला जो टॉपिक होगा हमारा वो कौन सा होगा? वो होगा हमारा कंपोनेंट। क्या होगा? कंपोनेंट। कंपोनेंट मतलब घटक। एनवायरनमेंट के कौन कौन से घटक होते हैं आप लोगों को पता होगा कि 2 घटक होते हैं, अबायोटिक और बायोटिक। इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे, इस चैप्टर को उठाएंगे तब। ठीक है ना? उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर आपको मिलेगा डिग्रेशन ऑफ एनवायरनमेंट। क्या मिलेगा? डिग्रेशन ऑफ एनवायरनमेंट मतलब पर्यावरण का अवक्रमण। पर्यावरण का अवक्रमण। अब ये अवक्रमण क्या है? अवक्रमण क्या होता है? किसी भी चीज को हम यूटिलाइज करने की कोशिश करते हैं, उसमें हुए नुकसान को या फिर उसके हुए गलत परिणाम को ही अवक्रमण हम कहते हैं। इसके बारे में हम बात करेंगे कि अगर हम पर्यावरण की चीजों का यूज करते हैं, उन चीजों को यूज करने के बावजूद हमें किस किस चीजों से कितना नुकसान होता है, क्या उसका इफेक्ट होता है, इसमें हम डिटेल में बात करेंगे इसके बारे में। ठीक है ना? नेक्स्ट चैप्टर इसमें अगर मैं इसमें बता दूं, इसमें आपका जो है इसी चैप्टर के अंतर्गत कौन कौन से चैप्टर आ जाएंगे आपके, जो आपके टॉपिक्स आएंगे। एक तो आ जाएगा इसमें क्या कहते हैं, डिफोरेस्टेशन। डिफोरेस्टेशन मतलब वनों का कटाव। वनों का कटाव। इसके बाद इसमें आ जाएगा आपका आइस कोलैप्स मतलब बर्फ का पिघलना, बर्फ किस कारण से पिघल रही है। उसके बाद इसमें आ जाएगा तुम्हारा जो है परमाफ्रॉस्ट आ जाएगा, पॉल्यूशन आ जाएगा और इसके रिलेटेड एनवायरनमेंट के एक्ट भी इसमें भी आ जाएंगे। एक्ट आ जाएंगे, परमाफ्रॉस्ट किसे कहते हैं वो भी आ जाएगा। परमाफ्रॉस्ट। और इसमें एक और टॉपिक आएगा, वो कौन सा है आपका? वो है पॉल्यूशन। पॉल्यूशन अब पॉल्यूशन में कौन कौन से होंगे वो आपको पता ही है। वाटर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन एंड साउंड पॉल्यूशन। ठीक है ना? और भी जितने पॉल्यूशन होते हैं हम इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है ना? इसके बावजूद हम जो है नेक्स्ट टॉपिक जो उठाएंगे उसे उठाएंगे बायोडायवर्सिटी का। क्या उठाएंगे? बायोडायवर्सिटी।
बायोडायवर्सिटी में क्या क्या होगा, जिसे हिंदी में बोलते हैं जैव विविधता। जैव विविधता, ठीक है ना। अब जैव विविधता कौन कौन से टॉपिक होंगे आपका, डिस्ट्रीब्यूशन इसमें आ जाएगा, कंजर्वेशन इसमें आ जाएगा, नेशनल पार्क इसमें आ जाएंगे, ठीक है ना। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब जैव विविधता का फैलाव, डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है ना। नेशनल पार्क्स, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन, नेशनल पार्क्स, कंजर्वेशन मतलब संरक्षण, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इसके अलावा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अलावा इसमें आ जाएगा आपका जो है हॉटस्पॉट्स, मेगा डाइवर्सिटी, हॉटस्पॉट, इसके अलावा मेगा डाइवर्सिटी, मेगा डाइवर्सिटी के बाद इसमें ही मैं बात करूं, अगर टॉपिक इसमें आ जाएगा आपका बायोम, वेटलैंड, आईयूसीएन, बायोम के बारे में बात करेंगे इसमें ही हम जो वेटलैंड्स के बारे में बात करेंगे, आईयूसीएन के बारे में इसमें बात करेंगे, इसकी स्थापना कब हुई, उसका अर्थ डे बनाना कब स्टार्ट हुआ, एनवायरमेंट डे बनाना कब स्टार्ट हुआ, ठीक है, ओजोन डे बनाना कब से स्टार्ट हुआ, कब मनाया जाता है, इसकी थीम क्या क्या है, इसके बारे में डिटेल में हम बात करने वाले हैं। और इसी में ही आ जाता है आपका क्या, सॉइल साइंस, इसी में आ जाएगा आपका मृदा विज्ञान, मृदा विज्ञान के बारे में इसमें ही बात कर लेंगे। उसके बाद आपका टेम्परेचर इफेक्ट और एटमॉस्फेयर के बारे में इसमें ही हम बात करेंगे, टेम्परेचर इफेक्ट एंड एटमॉस्फेयर के बारे में इसमें बात करने वाले हैं। ये तो आपका रहा किसमें, बायोडायवर्सिटी रिलेटेड। इसके बावजूद हम जो इकोलॉजी की अगर बात करें, इकोलॉजी की अगर बात करें तो इकोलॉजी में भी हम जो है, इकोलॉजी की अगर बात करें तो इकोलॉजी में जो हमारा चैप्टर आएगा वो कौन सा आएगा, पहले हमारा ससेशन आ जाएगा और होलोसेन आ जाएगा, उत्परिवर्तन वगैरह, ससेशन, होलोसेन, ठीक है ना, हेलोजन, हेलोसेन, इसमें ही आ जाएगा आपका। उसके बाद जो अगला टॉपिक इसमें होगा वो होगा हमारा क्या, अडप्टेशन एंड और स्टडी लेवल, अडप्टेशन, इसके बाद आ जाएगा इसमें स्टडी लेवल, ठीक है ना। ये आपको बायलिंगुअल बताया जाएगा, ऐसा नहीं है कि मैं जो यहाँ लिख रहा हूँ वही चीज आपका आएगा। और जो स्टडी लेवल है ना उसमें अगर किस किस के बारे में बात करेंगे हम जो है, स्टडी लेवल में आपको पॉपुलेशन, कम्युनिटी और बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में बात करने वाले हैं। इसमें क्या है, पॉपुलेशन, उसके बाद इसमें आ जाएगा कम्युनिटी, और इसमें ही आ जाएगा आपका बायोस्फीयर रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व जिसके कहते हैं, वो सब कुछ इसमें ही आपका देखने के लिए मिलेगा, ठीक है ना। इसके अलावा फूड चेन, फूड वेव साइकिल, ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज के बारे में इसमें आगे ज़्यादा टॉपिक के बारे में बात करेंगे। फूड चेन, साइकिल, ठीक है ना, फूड चेन साइकिल के बारे में बात करते हैं, फूड वेव और ग्लोबल वार्मिंग, फूड वेव, ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है ना, और इसके बाद आप क्लाइमेट चेंज किस प्रकार से होते हैं उसके बारे में इसमें बात कर लेंगे।
यदि आपको इसके अलावा कोई टॉपिक रह गया हो, स्किप हो गया हो, वो आप कमेंट कर सकते हैं, उसको भी हम जो है बता देंगे एनवायरनमेंट के इस वाली क्लास के अंतर्गत। ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो आपका सिलेबस है हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से। ऐसा नहीं है कि हम जो है ये क्रम चल रहा है तो उसी क्रम से हम आपको चैप्टर बनाए, कोई सा भी चैप्टर हम कभी भी ले सकते हैं, लेकिन आपका जो सिलेबस है वो सिलेबस जो है आपका पूरा कंप्लीट यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा आपको इस बैच में देखने के लिए मिलेगा। एक भी टॉपिक इसमें से स्किप नहीं होगा। ये जरूर कह सकता हूं कि मैं जो है टॉपिक कोई कहीं पर और किसी जगह पर कभी कोई टॉपिक ले लिया तो ऐसा नहीं है कि हम इस टॉपिक की बात कर रहे हैं तो इससे रिलेटेड हम इस टॉपिक के बारे में बात करने लग गए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपस में सभी टॉपिक्स क्या हैं, एक दूसरे से रिलेटेड हैं। जब एक दूसरे से रिलेटेड हैं तभी हम क्या कहते हैं, उसके साथ किसी दूसरे टॉपिक को ही वहीं समझाने लग जाते हैं। तो उस टॉपिक को अगर वहीं खत्म कर देंगे तो नेक्स्ट टॉपिक की बात आने की सोचना ही नहीं है कि हमें वो टॉपिक फिर से करना है। ठीक है ना। तो हम सबसे पहले शुरू करेंगे कंपोनेंट्स के बारे में। नोट कर लीजिए आपको सिलेबस जो भी है। ठीक है, नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। सबसे पहले मैं आपको बात करूंगा कंपोनेंट के बारे में, इतना आपको समझ में आ गया होगा। जैसा भी आपकी डाउट क्योरी मतलब आपकी जो भी क्योरी बनती है आप जो है कमेंट करके वो क्वेरी से क्लियर कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपका नाम लेते हुए मैं आपको वो क्वेरी समझा दूंगा। ठीक है ना। सबसे पहले हम बात करते हैं कंपोनेंट से पहले एनवायरनमेंट की, कि एनवायरनमेंट कहते किसे हैं। यदि हम एनवायरनमेंट के बारे में बात करें कि एनवायरनमेंट कहते किसे हैं, एनवायरनमेंट इसे हिंदी में बोला जाता है पर्यावरण। ठीक है, पर्यावरण। सबसे पहले अगर बात करें कि एनवायरनमेंट शब्द है वो किस भाषा का शब्द है, ये जो है फ्रेंच भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? फ्रेंच लैंग्वेज का शब्द है, फ्रेंच भाषा का शब्द है। ठीक है ना। ये किस भाषा का शब्द है? फ्रेंच भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ अगर बात करूं तो इसका जो अर्थ होता है वो क्या होता है? इसका जो अर्थ होता है वो होता है चारों ओर। क्या होता है? चारों ओर। एनवायरनमेंट जो है फ्रेंच भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है चारों ओर। ठीक है ना, चारों ओर। अब मैं अगर बात करूं, मान के चलिए कि ये बंदा है, ठीक है ना। इस बंदे के चारों ओर का क्षेत्र जिसमें ये रह रहा है, इसके चारों ओर के क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? एनवायरनमेंट कहते हैं। तो लिख सकते हैं जीवों के चारों ओर का क्षेत्र को ही पर्यावरण कहा जाता है। जीवों के चारों ओर के क्षेत्र को ही क्या कहा जाता है? पर्यावरण कहा जाता है। ठीक है ना, इतना क्लियर हुआ? ये तो आपका यहां क्लियर हो। यहां से आपके जो कंपोनेंट्स निकलते हैं, कंपोनेंट जो घटक हैं वो क्या है, कितने प्रकार के हैं? जो कंपोनेंट्स हैं हमारे एनवायरनमेंट के वो जो है दो प्रकार के होते हैं। कैसे कैसे?
जरा ध्यान से सुनिएगा। जो कंपोनेंट्स होते हैं वो होते हैं दो प्रकार के। एक तो होता है अबायोटिक, जिसे हम कहते हैं अजैविक घटक। एक होता है बायोटिक, जिसे कहते हैं हम जैविक घटक। ठीक है। अबायोटिक घटक भी दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है? एक होता है नेचुरल, एक होता है आर्टिफिशियल। ये होता है तीन प्रकार का। कंज्यूमर सॉरी सबसे पहले है प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, उसके बाद आता है इसमें प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डिकम्पोजर। डिकम्पोजर इसे कहते हैं उत्पादक, इसे कहते हैं उपभोक्ता और इसे कहा जाता है अपघटक। ठीक है। ठीक। अगर मैं बात करूं कंपोनेंट्स के बारे में, तो कंपोनेंट्स कहते किसे, मैंने आपको बता दिया कि ये दो प्रकार के होते हैं, अजैविक घटक और जैविक घटक। अजैविक घटक के अगर मैं एग्जाम्पल के बारे में बात करूं, जो नेचुरल हैं आपके, जो जैविक घटक हैं, इतना तो बताने की आवश्यकता नहीं होगी। ये सांस लेते हैं, ये सांस नहीं लेते, ऐसा तो कुछ नहीं है। ये सांस नहीं लेते, ये सांस लेते हैं। जो लिविंग्स हैं, ये नॉन लिविंग्स हैं। ठीक है ना, आप लोग जानते होंगे। अगर मैं नेचुरल की अगर मैं एग्जांपल्स के बारे में बात करूं, तो एग्जांपल कौन कौन से हो सकते हैं? रिवर, ठीक है ना, नेचुरल के बारे में बात कर रहा हूँ, रिवर हो गया। उसके बाद में बात करूं नेचुरल का, रिवर हो गया, और एयर हो गया, वाटर हो गया, वाटर, ठीक है ना, और लाइट हो गई, मतलब जो लाइट कौन सी, जो आसमान में चमकती है, सूर्य का प्रकाश। ठीक है ना, ये सब कुछ क्या है? नेचुरल है। आर्टिफिशियल के बारे में बात करूं, कृत्रिम जो मानव निर्मित हैं, डैम या फिर डैम हो गया। उसके बाद आप बात कर सकते हैं कैनाल, कैनल के बाद बात करें आप जो है, कई एग्जांपल जो मानव निर्मित हैं, रोड है, इंडस्ट्री है, ये सब कुछ क्या है? इन आर्टिफिशियल है। रोड है, इंडस्ट्री है। कहने का मतलब जो है, अजैविक घटक दो प्रकार के होते हैं, नेचुरल और आर्टिफिशियल। नेचुरल में वह चीज आती है, वह वस्तुएं आती हैं, वह स्थान आते हैं जो प्रकृति के द्वारा अपने आप स्वयं जिनका निर्माण हुआ है, जिनका निर्माण मानव द्वारा किया गया है, वो आर्टिफिशियल में आते हैं, जिसे हम कृत्रिम कहा जाता है। आर्टिफिशियल में आपको डैम बता दिया, कैनल बता दिया, रोड बता दिए, इंडस्ट्रीज बता दी, हाउस भी बता सकते हैं। इसमें आर्टिफिशियल जो हाउस हो सकता है, होम भी आ सकता है। ठीक है ना। उसके बाद रिवर, एयर, वाटर, लाइट, ये सब कुछ क्या है? नेचुरल के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। अब उसके बाद में जैविक घटक के बारे में बात करूं, प्रोड्यूसर किसे कहते हैं और कंज्यूमर किसे कहते हैं और डिकम्पोजर किसे कहते हैं, इसके बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। तब तक आप इतना नोट करिए। सबसे पहले मैं बात करूंगा प्रोड्यूसर के बारे में।
प्रोड्यूसर, उत्पादक। प्रोड्यूसर का मतलब होता है उत्पादक, मतलब वह सजीव, वह कंपोनेंट जो अपना भोजन स्वयं तैयार करता है, स्वयं तैयार करते हैं। जो अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं क्या कहलाते हैं? प्रोड्यूसर कहलाते हैं। या फिर ये कह सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा जो अपना भोजन तैयार करते हैं, अपना भोजन तैयार करते हैं, क्या कहलाते हैं? प्रोड्यूसर, उत्पादक। ये प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है वो किसके द्वारा होती है? पेड़ पौधों के द्वारा, ठीक है ना? किसके द्वारा होती है? पेड़ पौधों के द्वारा। और पेड़ पौधों में भी कौन करता है? पेड़ पौधों में भी कौन करती हैं? पत्तियां। क्या करती हैं? पत्तियां। पत्तियां किसकी उपस्थिति में करती हैं? क्लोरोफिल की उपस्थिति में। ये जो है क्लोरोफिल की उपस्थिति में पत्तियां प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करती हैं। क्लोरोफिल ही जो है पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है। क्लोरोफिल पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है, ठीक है। पत्तियां जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा भोजन तैयार करती हैं। जिस प्रकार से भोजन तैयार करने वाले क्या कहलाते हैं? पौधे, जो स्वयं अपने भोजन तैयार करते हैं उनको हम क्या कहते हैं? प्रोड्यूसर, उत्पादक कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोड्यूसर, उत्पादक कहते हैं। इसके अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं, एग्जाम्पल आप लोगों को पता है कि हरे पौधे या फिर नील हरित शैवाल, जिसे हम कहते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है ना, ब्लू ग्रीन एल्गी। और इसके अलावा जो पानी में होते हैं उसे कहते हैं फाइटोप्लैंक्टन। ये भी अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं। ये पानी पाए जाते हैं। ये सब कुछ क्या है? प्रोड्यूसर के रूप में आते हैं। इतना आपको क्लियर हो चुका होगा। उसके बाद अगर मैं बात करूं कंज्यूमर के बारे में, उपभोक्ता के बारे में, उपभोक्ता, कंज्यूमर, ठीक है। थोड़ा सा टॉपिक ले लिया है मैंने आपका, ताकि आपका सिलेबस स्टार्ट हो सके, ठीक है ना। उसके बाद में डिटेल में बात करेंगे अगले चैप्टर के। इस बार पहले से थोड़ा सा पहला चैप्टर जो आपका घटक है, कंपोनेंट्स है, उसको समझाने के बाद नेक्स्ट टॉपिक में बढ़ जाएंगे हम। इस चैप्टर को हम इनको बताने के बाद यहीं फिनिश कर देंगे। उपभोक्ता किसे कहते हैं? उपभोक्ता उसे कहते हैं
कि दूसरे जीवों पर जो निर्भर रहते हैं, या फिर उपभोक्ता उनको कहा जाता है, कंज्यूमर उन्हें कहा जाता है जो दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं। जो दूसरे जीवों पर निर्भर रहे उन्हें उपभोक्ता कहते हैं। जो दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं जो दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उपभोक्ता कहते हैं। किसके लिए निर्भर रहते हैं? भोजन के लिए। किसके लिए? भोजन के लिए। ठीक है ना, भोजन के लिए निर्भर रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं? हम उपभोक्ता, कंज्यूमर कहते हैं। इसके अलावा अगर मैं इसे एग्जाम्पल की बात करूं कि आपसे ये पूछा जाए कि बताइए मनुष्य किस श्रेणी में रखा जाता है, क्या मनुष्य उपभोक्ता है या फिर एक प्रोड्यूसर है, तो आप मनुष्य को, आदमी को किस श्रेणी में रखोगे? आपके मन में एक बार कोई मन में सवाल उठता होगा कि मनुष्य खाना तो स्वयं बनाता है, लेकिन आपने देखा होगा वो खाना मिलता कहां से उसे? पेड़ पौधों से। भाई मनुष्य किस पर डिपेंड है? मनुष्य किस पर डिपेंड है? पेड़ पौधों पर डिपेंड। पर पेड़ पौधे ही तो अपनी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से ही तो खाना बनाते हैं। मनुष्य प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से खाना बनाता है। मनुष्य तो पेड़ पौधों के द्वारा बनाया गया खाना खाता है, और डिपेंड किस पर रहता है? पेड़ पौधों पर। इसलिए क्या है? मनुष्य एक उपभोक्ता है। क्या है? मनुष्य इसमें एग्जाम्पल आ सकता है, आता नहीं आता है। मनुष्य इसमें एग्जाम्पल ले सकते हैं आप, जो है जितने भी जानवर हैं उन सब का इसमें एग्जाम्पल ले सकते हैं, सभी जानवर। ठीक है, कहने का मतलब जो है जो पेड़ पौधों पर आश्रित रहते हैं वो क्या है? उपभोक्ता है। या फिर पेड़ पौधों पर ही नहीं है, एक जीव दूसरे जीव पर निर्भर रहता है, वह भी क्या है? उपभोक्ता है। जैसे कि शेर हिरण को खाता है, तो शेर जो है हिरण का उपभोक्ता है। ठीक है, ये सब कुछ क्या है? उपभोक्ता के बारे में बात कर ली। अब अगर हम बात करें किसके बारे में? डिकम्पोजर के बारे में। डिकम्पोजर डिकम्पोजर को कहते हैं अपघटक। ये वे जीव होते हैं, ये सड़े गले जीवों पर निर्भर करते हैं या वस्तुओं पर निर्भर करते हैं। जो चीज सड़े गले चीजों पर निर्भर करते हैं उन्हें अपघटक कहा जाता है। जैसे कि केंचुआ, अर्थवॉर्म, बैक्टीरिया और फंजाई। एग्जाम्पल के बारे में बात करें, इसमें से केंचुआ है। केंचुआ क्या कहते हैं? अर्थवॉर्म। उसके बाद आपका फंजाई, फंगल, अर्थवॉर्म, बैक्टीरिया बीच में आ सकता है, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया मतलब जीवाणु इसमें आते हैं। समझ में आ गया होगा कि प्रोड्यूसर किसे कहते हैं, कंज्यूमर किसे कहते हैं, अपघटक किसे कहते हैं। ठीक है ना दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज समझ में जरूर आ रही होगी। हम जो है डे बाय डे के हिसाब से अपना चैप्टर क्लियर करेंगे। मैं जो हूं आपको मैं ही बायोलॉजी, एनवायरमेंट, हिंदी और जितने भी सब्जेक्ट हैं आपके सीटेट और यूपीटेट के सारे क्लियर कराऊंगा, लेकिन डे बाय डे के हिसाब से कराऊंगा। डेली कम से कम आपको 1 या 2 वीडियो जरूर मिलेंगी। उनको पढ़ने से आप जो है, ये गारंटी वाली बात है
कि जो क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलते हैं, एक भी क्वेश्चन आपका यहां से बाहर नहीं जाएगा, ये मेरा दावा है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो समझ में आ रहा होगा। प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करके बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।